बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूनी शैतान किस्त नंबर 14। उनको पाकिस्तान आए 2 दिन हो गए थे। आज सिराज घर पर ही था मगर वो सो रहा था। दोपहर के 2 बज गए थे। सिद्रा ने दोपहर का खाना भी बना लिया था। खाना बनाने के बाद वो नहाने चली गई और अब नहाकर सिराज को जगाने की गर्ज से बेड पर आकर उसके सराहने बैठ गई। सिद्रा ने लान का हल्के आसमानी रंग का सूट पहन रखा था। नाजुक सी गर्दन में बारीक सी चैन, हाथों में भी नाजुक अंगूठियाँ थीं। गीले होने की वजह से इसके बाल लंबे और खुले ही थे। अपने गीले बालों का छींटा उसने शौकी से सिराज के मुंह पर मारा, जिससे सिराज की आंखें खुल गई। क्या है? वो गुस्से से बोला। दोपहर हो गई है और आप अभी तक सो रहे हैं। सिराज ने शौकी से इसकी बात का उल्टा जवाब दिया, जिस पर सिराज को जवाब दिए बिना करवट बदले पास पड़े तकिए को पकड़कर फिर सोने लगा। सिद्रा ने झट से उसके हाथों से वो तकिया छीना। अब सिराज उठकर बैठ गया। क्या कर रही हो यार, जाओ यहाँ से, वो झुंझला कर बोला। मैं कहीं नहीं जा रही, आप उठ जाएं, बस बहुत सो लिया। 2 बज रहे हैं और पता है आज मैंने सारा खाना आपका मनपसंद बनाया है। आप फ्रेश होकर आ जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है, मुझे भेज कर आप फ्रेश होने नहीं जाएंगे बल्कि दोबारा सो जाएंगे। अपनी चोरी पकड़े जाने पर सिराज को हंसी आ गई। बहुत चालाक हो तुम, आपसे कम। चलें अब उठें। ये कहकर सिद्रा सिराज को बाजू से पकड़कर उठाने लगी और यूं ही उसको वॉशरूम के दरवाजे तक ले आई थी। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ फ्रेश होने, सिराज मुस्कुरा कर बोला और फिर दोबारा पलटा तो सिद्रा उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे उसको नरमी से वॉशरूम की तरफ धकेलने लगी, जिस पर सिराज ज़ोर से हंसा। अरे क्या हो गया है? टॉवल लेने जा रहा हूँ। वो सच में टॉवल लेने ही जा रहा था। वो मैं दे दूंगी, आप जाएं, सिद्रा बोली और सिराज फ्रेश होने चल दिया। वो फ्रेश होकर आया तब तक सिद्रा ने मेज़ पर खाना चुन दिया था। खाना देखने में बहुत उम्दा लग रहा था और एक एक चीज़ सिराज की पसंदीदा थी। सिराज का दिल खुश हो गया था। अब वो दोनों खाना खाने लगे। खाना लजीज भी बहुत था। वाह, वाकई मैंने बहुत अरसे बाद इतने शौक से खाना खाया है। मज़ा आ गया। मैंने अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया मगर किसी में भी ऐसी बात नहीं। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। इस पर गिफ्ट तो बनता है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जब वो खाना खा चुके तो सिराज खुशदिली से बोला, मगर इसके सवाल पर सिद्रा संजीदा सी हो गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर गोया हुई। जो मांगूंगी दे देंगे? उसने सिराज की आंखों में डालकर कहा। क्यों नहीं दूंगा? पक्का? हाँ हाँ पक्का। सिराज अपनी बात से नहीं मुकरता। ठीक है, आप नमाज पढ़ा करें सिराज, यही मेरा गिफ्ट होगा, सिद्रा बोली। उसकी बात पर सिराज ने चूं कर उसकी तरफ देखा। उसको सिद्रा से हरगज़ ऐसी किसी मांग की उम्मीद न थी। उसको लगा था वो उससे तोहफे में कोई जेवर या फिर कोई अपनी पसंद की चीज़ मांगेगी, मगर सिद्रा की बात सुनने के बाद वो खामोशी से बैठ गया। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? सिद्रा बोली। हिम्मत नहीं है, सिराज बोला। किस चीज़ की हिम्मत नहीं है? सिद्रा को तजस्सुस हुआ। नमाज पढ़ने की। बहुत शर्म आती है, सोचता हूँ किस मुंह से उस अल्लाह के सामने जाऊँगा। सिराज खला में घूरते हुए कहने लगा। खैर छोड़ो ये सब, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता देना, वो मैं तुम्हें ला दूँगा। ये बोलकर सिराज जाने के लिए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ तो सिद्रा ने भी अपनी कुर्सी से उठते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। आपको पता है, वो जो अल्लाह है ना, वो बहुत रहमान और रहीम है। वो हमें इंसानी तकाज़ों के मेयार पर नहीं परखता। वो हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है। उसके हाथ तौबा के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। वो हमें माफ़ करने के लिए हरदम तैयार रहता है, बस हम ही माफ़ी नहीं मांगते। और आप जानते हैं, कभी कभी सच्ची तौबा इंसान को वो मुकाम अता कर देती है जो हज़ारों साल की इबादत से भी हासिल नहीं होता। सिद्रा जो कुछ बोल रही थी वो सिराज के जहन पर असर छोड़ने लगा था, मगर वो सिद्रा की गिरफ्त से हाथ आज़ाद कराता बिना कुछ बोले वहाँ से चल दिया। आज मौसम अबर आलूद था। दोपहर का वक्त था, बारिश हो रही थी। सिद्रा अभी अभी पूरे ड्राइंग की सेटिंग तब्दील करके थक हार कर लाउंज में आकर बैठी थी। ड्राइंग रूम को उसने बहुत उम्दगी से सजाया था। सिद्रा को प्यास महसूस होने लगी। उसकी नज़र सामने मेज़ पर पड़ी, जहाँ गिलास में पहले से ही कोई मशरूब था। अरे वाह, अच्छा हुआ मुझे जूस यहीं मिल गया, वरना मैं तो किचन तक जाने की भी हिम्मत ना हो रही थी। ये बोलकर सिद्रा ने वो गिलास उठाया और एक ही सांस में सारा मशरूब पी गई। ये कितना गंदा जूस है। सिद्रा को वो पीने के बाद उबकाई आने लगी थी। दरअसल उसने जो पी लिया था वो जूस नहीं, शराब थी, जो सिराज ने 2 घूंट लेने के बाद वहीं रख दी थी।
सिद्रा का सर बुरी तरह चकराने लगा। उसको हर चीज़ गोल घूमती दिखाई देने लगी। वो अपना सर पकड़े बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी। बेडरूम में दाखिल हुई, जहां सिराज सोफे पर बैठा अपने काम के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस कॉल पर मसरूफ़ था। सिद्रा उसके करीब आ गई। आई लव यू सो मच। अचानक ही सिद्रा ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोला और उसके गालों को चूमने लगी। सिराज सिद्रा की इस अचानक हरकत पर इतने लोगों के सामने शर्मिंदा सा हो गया। क्या कर रही हो, मैं वीडियो कॉल पे हूँ। सिराज इसको पीछे हटाते हुए निहायत गुस्से से खमदार अबरूज काकर बोला, मगर सिद्रा पर असर न हुआ। वो पीछे होने का नाम न ले रही थी। मजबूर होकर सिराज को कॉल काटनी पड़ी। क्या तमाशा है ये सब? हाँ, कितनी ज़रूरी मीटिंग में था मैं, और ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? सिराज ने सिद्रा को डांटा, मगर सिद्रा पर उसकी डांट का कोई असर न हुआ। श्श, चुप हो जाएं। हर वक्त बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा। आप बहुत बोलते हैं, मगर अभी बिल्कुल चुप हो जाओ। सिद्रा ने अपनी उंगली सिराज के होंठों पर रखते हुए बोला, एक्चुअली यू आर सो बोरिंग। हर वक्त बोरियत फैला के रहते हो और सबको डांट डांट कर सबका मूड ख़राब कर देते हैं, मगर हैं बड़े कमाल माई हबी। ये बोलकर सिद्रा ने एक बार फिर सिराज की गर्दन में बाजू डालकर गाल चूमा। चले ना, आज इंजॉय करते हैं, देखें कितना प्यारा मौसम है। सिद्रा उल फूल बके जा रही थी। सिराज उसकी हालत देखकर समझ गया क्या हर मामला क्या है। सिद्रा अब सिराज का हाथ पकड़े इसको ज़बरदस्ती लान में ले आई। बारिश काफ़ी तेज़ थी, दोनों बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। सिद्रा अब गाना गुनगुनाते हुए बाकायदा नाचने लगी। सिराज सर पकड़कर खड़ा था। अब सिद्रा सिराज के नज़दीक आई और उसके दोनों हाथ पकड़े ज़बरदस्ती उसके साथ भी नाचने लगी। डांस करो ना ड्रैकुला, मैं अकेले कैसे कपल डांस करूँ? हाँ, सिद्रा बोली। जी अस्त ई अशखाल, ये क्या बकवास है, वो फारसी में बोला। फिर सिद्रा का हाथ पकड़े इसको अंदर ले जाने लगा। सिद्रा मुसलसल कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती जा रही थी। सिद्रा ने उसको बेड पर लाकर लटा दिया और सिद्रा यूं ही बड़बड़ाते हुए थोड़ी देर बाद सो गई। सिद्रा अगले दिन की सुबह को उठी थी। उठने के बाद उसको ठीक से कुछ भी याद ना रहा और सिराज ने भी उसकी मौजू पर उससे कोई बात ना की थी। सारा दिन सिद्रा के सर में दर्द था। शाम का वक्त था, हल्की हल्की ठंडी हवा रूह को तस्कीन बख्श रही थी। सिद्रा हस्बे आदत लान में मौजूद थी, जहाँ खूबसूरत फूल पौधे लहलहा रहे थे और हवा में खूबसूरत परिंदे उड़ते दिखाई दे रहे थे। सिद्रा हाथ में चाय का कप पकड़े नंगे पैर घास पर चहलकदमी कर रही थी। आज वो बुजुर्ग मुलाजम इतने दिन बाद फिर पौधों को पानी देने बाहर आए। सिद्रा उनके पास चल दी। जारी है।